हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने बोला था कि अपन एक रिव्यू बनाएंगे ओयो पर। ओयो पे जो हम लोगों ने होटल बुक किया था, हम फ़िलहाल हैं जो कमरा आपको दिख रहा है ये है साई श्री इंटरनेशनल होटल। और ये ओयो के थ्रू बुक हुआ था हमारा। और मज़े की बात तो ये है कि हम लोगों ने ओयो को रात को ही फ़ोन कर दिया था जब हम लोग जयपुर से चले थे। और जब हम जयपुर से चले थे तो उन लोगों को बोल दिया था कि हम अर्ली चेक इन करने वाले हैं, जिसके लिए कुछ डिटेल्स उन लोगों ने बताया था जो वैसा नहीं हुआ। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ओयो ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जो कि बीइंग कस्टमर आई डेंट लाइक इट। तो हुआ ये था कि हम लोगों ने जब रात को फ़ोन किया इन लोगों को कि हमें बुक करना है कमरा और जो भी है, तो इन लोगों ने बताया कि 399 में आपको एक पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको अर्ली चेक इन के लिए जो भी आप कमरा चूज़ करोगे उसका 10% देना पड़ेगा अर्ली चेक इन का, क्योंकि यहाँ का चेक इन 12 बजे का है और चेकआउट 2 बजे का। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम 10% दे देंगे, जो भी हम कमरा सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से कर लेंगे और बाकी जो भी है 399 में हो जाएगा। तो 10% और 399 के हिसाब से हम चल रहे थे। हम पहुँचे अराउंड 7 o'clock होटल। और होटल पहुँचते ही हमने जब इन लोगों को बताया कि भाई हमने अर्ली चेक इन के किया है, तो इसने हमें कोई रूम्स के ऑप्शंस नहीं दिए। होटल काफ़ी अंदर की तरफ है, ठीक है, हमने कभी होटल्स देखे नहीं थे, इसका रेटिंग भी 5 था, जिसके वजह से हमने इस होटल को, या जो भी कह सकते हैं इसको, लॉज जैसा ही लगता है ये बाहर से अगर देखो तो, गली के अंदर है। ये जगह का नाम हाँ, पहाड़गंज में है ये होटल, श्री साई इंटरनेशनल। और जब हमने चेक इन किया, एंटर किया इस होटल के अंदर, तो हमने देखा कि भाई हमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए। पहली बात तो कि हमें कोई होटल के कमरे नहीं दिखाए गए, ना ही कुछ और दिखाया गया। बस हमें डायरेक्टली 300 रुपये मांग लिए गए कि भाई आप चेक इन कर रहे हो तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। हम मान गए, चलो कोई बात नहीं, 300 रुपये और 399 मिला के, तो वो मान गए उसमें भी। जब हमें कमरा दिया जा रहा था तब भी हमें ये वादा किया कि भाई हम आपको ये रूम दे रहे हैं और हम आपको फिर से एक और रूम में शिफ्ट करेंगे अराउंड 8 o'clock 8:30, क्योंकि हमारे रूम्स रेडी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 7 बजे आए हैं हम लोग, अर्ली चेक इन है। अब पता नहीं ओयो ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं दी, क्योंकि ये लोग हमेशा लिंक्ड रहते हैं ओयो से, और ओयो के थ्रू हमारी बुकिंग कल रात को ही हो चुकी थी, जो कि आइडियली इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था कि भाई कोई आ रहा है चेक इन के लिए, वो भी अर्ली चेक इन है और ये डिटेल्स हैं। बट ऐसा कुछ लगा नहीं इसको देख के, इसने कोई सिस्टम में कुछ चेक नहीं किया, इसने बस मेरा नाम पूछा और उसको अपने एक आईपैड था या कुछ था, उसमें देखा कि हाँ ठीक है, किसी ने बुक किया है मेरे नाम से, और इसने हमें एक कमरा दे दिया जो कि सैनिटाइज तो बिल्कुल नहीं था। कोविड सिचुएशन में सारे होटल्स और ओयो में सारा कुछ लिखा आता है कि भाई वेल सैनिटाइज्ड है और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, लोग मास्क पहन रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जब हम सुबह आए थे ये लोग सो के उठे और इन लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। ऐसे ही बात की गई। हमें होटल के अंदर ओयो में ये भी लिखा हुआ था कि हम जब होटल में एंटर करेंगे तो हमारा टेस्ट लिया जाएगा कि हमें बुखार है या नहीं है। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा बुखार चेक कर ले, जो कि एंड में हुआ जब हम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ठीक है चलो यहाँ रुक जाएंगे। तो उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा दिखा, जो कि जब मेरी वाइफ ने पूछा कि भाई हमें सैनिटाइज़ नहीं करोगे क्या, सैनिटाइज़ नहीं करोगे कमरे को, तब उसने पता नहीं कहीं से अपना एक वो गन निकाला जिससे आजकल बुखार चेक हो रहा है, और उसने चेक किया कि हमें बुखार है कि नहीं है, और फिर चेक करके, और सैनिटाइज़ के लिए भी नहीं पूछा उन लोगों ने, ना ही कोई सैनिटाइज कोई क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं स्प्रे करते हैं, सैनिटाइज़र की बॉटल भी हमें आसपास में नहीं रखी कि भाई एंट्री में हमें सैनिटाइज़र की बॉटल मिल जाए तो हम खुद अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें, कुछ भी ऐसा नहीं था। एनीवेज, तो अपन जब हमें जब रूम अलॉट हुआ, उस रूम में भी हमें कुछ फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं दी गई थी। एक बात मज़े की और बता दूं कि ये जब होटल में और डिटेल्स चेक कर रहा था ओयो में, तो ओयो में दिखा रहा है कि ये होटल का कमरा, इस कमरे का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, वो 3000 कुछ है। और
डिस्काउंट लगा के 1000 में कुछ आ रहा है। मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई ऑफ़र मिला होगा। तो मैंने जब अपने ऑफ़र के डिटेल्स, जो कि मेरी बुकिंग के डिटेल्स चेक करी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और वो स्क्रीनशॉट्स में कैसे वो प्राइस को इन लोगों ने ब्रेक किया है। तो मेरे स्क्रीनशॉट के हिसाब से या मेरी बुकिंग के स्क्रीनशॉट के हिसाब से जो इनकी ब्रेकअप है वो कुछ 2000 अराउंड दिखा रहा है, और उसमें फिर 1600 का कुछ डिस्काउंट दे के 399 का हमें बिल दिखा रहा है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि भाई 2000 का कमरा है या 3000 का कमरा है, तो मुझे लगता है 3000 का कमरा आजकल कोई भी 3 स्टार होटल दे देता है। ठीक है, तो आपको 3 स्टार होटल में 3000 का कमरा या 2-2,500 का कमरा जो मिलता है ना, वो काफ़ी सैनिटाइज होता है। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मैंने देखा है कि किस तरह से लोग सैनिटाइज करते हैं, किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, जो कि कुछ भी नहीं दिखा। 399 जैसा ही दिखा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ओवर प्राइस करके इस पर डिस्काउंट लगाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल बुकिंग योर रेस्टोरेंट्स और होटल्स थ्रू ओयो, क्योंकि ये ओयो वाले हर चीज़ को महंगा दिखा के आपको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन होता हुआ एक्चुअल वही कॉस्ट है। मुझे लगता है कि, और एक बार और बता दूं कि हमें टोटली 399 को अगर पकड़ा जाए तो क्लोज टू 400, और 4 + 300 और तो 700 हो गए। 700 में भी हमें अच्छा खासा मिल सकता था कोई होटल, बट पता नहीं क्यों हमें शायद यहीं आना था, और ये रिव्यू हमारे लिए ही वेट कर रहा था, तो शायद इसलिए हमें यहाँ आके ये रिव्यू बनाना पड़ा कि भाई वो हमें बहुत बुरी तरह बेवकूफ़ बना रहा है। सो बी केयरफुल व्हाइल बुकिंग। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि जब हमने चेक इन कर लिया, चलो ठीक है, हमने चेक इन कर लिया, हमने आके पूछा, डिटेल्स ली, पैसे दे दिए, जो भी था। आके जब हम रूम में रुके तो उस रूम में टीवी नहीं चल रहा था, तो इसीलिए उसने बोला था इनिशियली कि भाई हम आपको कमरा चेंज करवा देंगे कुछ घंटों में, जब कोई गेस्ट निकल जाएगा तो वो रूम हम सैनिटाइज़ करके साफ़ करवा के आपको दे दिया जाएगा। वो एक और जो बॉय होता है वो आया और उसने एक और हमें कमरा दिखाया 3rd फ्लोर पे। जो पहला वाला कमरा था वो 2nd फ्लोर पे था। 3rd फ्लोर पे एक और कमरा दिखाया जो कि बहुत ही छोटा, जैसे फ़ोटो दिखाते हैं। ऑफ कोर्स जिसने भी ओयो यूज़ किया होगा डेफिनेटली पता होगा कि जैसी फ़ोटो दिखती है वैसा कुछ होता नहीं है, वैसे कमरे में होता नहीं है कुछ। ये जो आप मेरे पीछे कमरा देख रहे हो ना, इसकी फ़ोटो भी मैं अभी जब आपको बता रहा हूँ तो इसकी फ़ोटो भी मैं दिखा दूँगा कि कैसे ओयो पे दिखता है, और कैसे आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई 399 में बहुत सही डील है। बट अगर आप देखो तो ये 399 की ही डील है, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से आपको किसी न किसी वजह से, अगर आपने अर्ली चेक इन किया है कुछ और, तो चलो ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस आपने अगर अर्ली चेक इन नहीं भी किया है ना, तो 400 रुपीज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये कमरा 400 का ही है, उससे भी सस्ता है। ठीक है, 2-2,500 के या 300 के जो कमरे आते हैं, जो लॉड्ज टाइप मिलता है जिसमें एक बेड लगा रहता है और पीछे वॉशरूम रहता है अटैच्ड, जिसके ऑफ कोर्स तीनों कमरे में हमें एक भी वॉशरूम में बंद करने के लिए या तो अंदर से या तो बाहर से कुंडियाँ नहीं थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हैं। आने के बाद हमें होटल वाले ने बोला कि भाई 399 या 300 के पैकेज में हम आपको एसी नहीं दे सकते, जो कि ओयो में पूरा प्रॉमिस था कि भाई एसी रूम है, वाईफाई मिलेगा, और अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पे करते हो जैसे 100-200 रुपये तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ ब्रेकफास्ट का कोई हॉल नहीं है, ये छोटा सा एक लॉज है। अगर आप ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हो तो होता ये है कि ये जो होटल वाले हैं वो आपको कहीं से जो भी आप ऑर्डर करोगे वो इनके कन्वीनियंट के हिसाब से वो लाके आपको देंगे, प्लस उसमें 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे जितने का भी होगा। सो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये का कुछ मंगवाना है, जो कि इनकी खुद की कमाई है क्योंकि ये लोग जाके लेके आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको 110 की पड़ेगी। तो यहाँ एक दीवार है जो पता नहीं बाहर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो थोड़ा सा आपको सैर करा देता हूँ मैं कमरे की। ये जो दीवार है ना, ये देखो, ये हिल रही है, पता नहीं कैसा सेटअप है इन लोगों का पूरा दीवार, जो कि आपको कोई भी फ़ोटोज़ में नहीं दिखेगा। यहाँ एक मिरर है, ये विंडो एसी दे रखा है इन लोगों ने। स्विचेस अगर आप देखो तो जले हुए हैं और पता नहीं काले काले निशान आ रहे हैं। बेड देखोगे आप, बेड देखो फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, अंदर की स्पंज बाहर आ रही है। हमें जो बेड मिला था वो भी इतना क्लीन नहीं था, धब्बे दाग लग ही रहे थे, ऐसा कोई क्लीन
लगा नहीं हमने एंटर जब किया कि भाई सैनिटाइज्ड है। वॉशरूम के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉशरूम का जो कांच है वो टूटा पड़ा है जो कि अमेजिंगली फैंटास्टिक है। ये वॉशरूम भी जो फ्लश टैंक है इसमें भी प्रॉब्लम है। गीज़र काम नहीं कर रहा है, जो कि आप गीज़र देख रहे हो। यहाँ देखो, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आपको दूसरे घर का बैल्कनी भी दिख जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट या वहाँ से अगर कोई है खड़ा और हम बाथरूम में नहा रहे हैं, they can actually see us taking shower or whatever the business you do inside the washroom. तो मुझे ओवरऑल, और ये जो है जो भी लॉक है, this is not working. There's no way you can close it from outside. So this is how this room is. We are really disappointed from Oyo, from this hotel, कि भाई आप प्रॉमिस करते हो और आप कुछ भी उस हिसाब से करते नहीं हो। पेंट भी आप जो देख रहे हो वो शायद आपको ना दिखे, बट जगह जगह पे ख़राब हो रखे हैं। तो this is what I thought that I should inform everybody who is watching this channel कि भाई आप जब भी ओयो कर रहे हो तो ये ओयो का रूम आपको ऐसा ही मिलेगा जितना मुझे लगता है सस्ते दामों में। और महंगे मैंने आज तक कभी ओयो में ट्राई नहीं की, और मुझे लगता नहीं है इस एक्सपीरियंस के बाद में कभी हिम्मत जुटा पाऊँगा कि इसको फिर से ट्राई करके देखूँ कि भाई ओयो में क्या हो रहा है। क्योंकि एक और चीज़ बताते हुए मुझे याद आया कि जब मैं ओयो में कंप्लेंट कर रहा था इस चीज़ के बारे में, तो मुझे सामने से मैसेज आता है कि वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और अगर आपको ये कमरा छोड़ना है तो आप अभी छोड़ सकते हो इस कमरे को। तो बंदा क्या करे, मतलब आप कहीं से थके हारे ट्रैवल करके रात को आ रहे हो, एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, सो यू नीड अ प्लेस टू स्टे फॉर अ वाइल टू कंटिन्यू योर जर्नी। और उसमें होता ये है कि बीच में आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है जो सही नहीं है, जो प्रॉमिस किया गया था ऐसा नहीं है, और आप जब ओयो को बताते हो तो ओयो सामने से आपको ये पूछता है कि आपको अगर ये कमरा नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर लो, कोई बात नहीं, आप कैंसिल करके यहाँ से निकल जाओ। तो भाई निकल के कहाँ जाएं, फिर से हम कहीं और देखें, क्या करें, कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए, सिर्फ सॉरी बोला गया और हमें ये ऑप्शन दिया गया फाइनल कि आपको अगर नहीं चाहिए तो आप दूसरा होटल देख लो और ये कैंसिल हम कर देंगे। और डेफिनेटली अगर मैं कैंसिल कर देता तो शायद वो पैसा मुझे रिटर्न हो जाता, जो कि मुझे लगा कि फिर से हैसल से अच्छा है कि मैं कंटिन्यू कर लूँ स्टे, और यही किया है मैंने। बट देन या एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, कमरा बहुत बुरा है, कमरे की हालत बहुत बुरी है। तो सस्ते वाले ओयो के ऑप्शंस को ना ही चुने। बाकी जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिनको जेन्युइनली रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक ठाक कमरा चाहिए कि भाई हम रुक जाएं यहाँ पे रेस्ट कर ले, आपको ये देखो शक्ल देखो, बेचारी बहुत परेशान है, सुबह से सो नहीं पाई है, परेशान इतनी हो रही है कि नींद ही नहीं आ रही है। हाथ एक सर पे है और दूसरा हाथ उसके सपोर्ट में है, तो हाथ को भी सपोर्ट चाहिए फ़िलहाल तो ठीक है। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डू शेयर। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। कुछ टाइम में मुझे यहाँ से निकलना है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो टू मनाली। तो आई थिंक मेरी तरफ से मैसेज यही होगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, थोड़ा स्वच्छता बनाए रखें, थोड़ा साफ़ सुथरा बनाए रखें जगहों को, जिससे कि कोविड जैसी बीमारियाँ आपको ना हो। और यूज़ करिए सैनिटाइज़र और मास्क, जिससे आपका और आपके आसपास वालों का, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बी केयरफुल while booking Oyo and enjoy your life.